हेलो एवरीवन। मैं बैठी थी तो मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए। आई डोंट नो कितनी छोटी होगी, बट मुझे ऐसा लगा कि मेरी लाइफ कोई ऐसी इट इज़ वेरी बेसिक लाइफस्टाइल, तो मैं उसमें कुछ अलग अलग तरीके की वीडियो तो नहीं बना सकती, बट यस मुझे लगा कि मैं अपनी लाइफ के कुछ ऐसे पॉइंट्स या फिर अपनी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूं जो कि मुझे फ्रूटफुल लगती है, कि आफ्टर हैविंग बेबी स्पेशली जो मेरी लाइफ में मुझे एक स्मूथनेस देती है, मेरे रूटीन को अच्छा बनाए रखती है। इसमें मैं सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ बताऊंगी जो मुझे लगता है कि हर लेडी को अपनी लाइफ का पार्ट बनाना चाहिए, स्पेशली वो लेडीज़ जो कि बेबी होने के बाद अपनी जॉब क्विट कर देती हैं और वो वर्किंग नहीं हैं। देखिए, जो वर्किंग है तो ऑब्वियसली उन्होंने अपने काम को अपनी लाइफ का पार्ट बनाए रखा है, तो उनके लिए एक रिलैक्सिंग टाइम और वर्किंग टाइम हर टाइम उनकी लाइफ का पार्ट है। ऑब्वियसली उनके लिए भी अपने बच्चा, फैमिली, वर्क, इन सब को बैलेंस करना डिफ़िकल्ट होता है, बट कहीं ना कहीं वो लेडीज़ जो कि जॉब क्विट कर देती हैं, उसके बाद वो बच्चा और परिवार में ही डेडिकेटेड हो जाती हैं फुली। ये वीडियो उन लेडीज़ के लिए है, क्योंकि मैंने खुद ने रियलाइज़ किया है। देखिए, मैं बाय डिग्री एक एडवोकेट हूँ। आई एम नॉट अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, ऑब्वियसली मैं कोई कोर्ट में जाके प्रैक्टिस नहीं करती हूँ, बट होता है ना बिहाइंड द स्टेज वाला काम, आफ्टर बेबी वाला जो भी जितना थोड़ा थोड़ा सा मैं अपने आप को पॉलिश कर सकती हूँ, आई एम डूइंग दैट। ये थॉट आफ्टर बेबी ही है। एंड साथ ही साथ मैं मुझे मेरी हॉबी बोलें तो बचपन से ही मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट, पेंटिंग, इनका बहुत शौक था, तो मैंने उसको अपना लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनाए रखा। आज के टाइम में मैं हैंड पेंट करती हूँ। मैं हैंड पेंट साड़ीज़, फैब्रिक पेंटिंग, आप ये पीछे जो पेंट ये देख रहे हैं ये भी मैंने ही बनाया है। तो बहुत सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें मैं करती हूँ। ये बेबी होने के बाद भी मैं कंटिन्यू रखती हूँ। हाँ, बेबी होने से पहले मेरे पास मेरा जो घर के काम के अलावा पूरा काम इसी को डेडिकेटेड था, बट अब ये हो गया है कि अब घर का काम है, बेबी है, फर्स्ट प्रायोरिटी ऑब्वियसली बेबी ही रहता है, तो उसके बाद जो मेरे रूटीन में मुझे थोड़ा टाइम मिलता है मैं इसको बिल्कुल करती हूँ, इसको भी और अपनी पढ़ाई भी, हर चीज़ मैं दोनों चीज़ें अपना रेगुलर जितना पॉसिबल होता है करती हूँ। एंड आई फील समथिंग वेरी डिफरेंट। वो ये है कि मुझे पता है कि जब मेरा बेबी 3 से 4 साल का होगा, तो जो मैं ये काम कर रही हूँ इसमें मैं खुद कहीं ना कहीं पॉलिश होंगी, एंड मुझे कहीं ना कहीं अपना सही रास्ता समझ में आएगा कि मुझे क्या, कैसे, अब बेबी बड़ा हो गया है तो मैं अब क्या अपना जो फर्स्ट स्टेप है वो शुरुआत कर सकूँ। क्योंकि कितने बार होता है ना, जब हम बेबी होने से पहले जो लेडीज़ जॉब कर रही होती हैं, बेबी होने के बाद आप 3 से 4 साल का जब ब्रेक ले लेती हैं, उसके बाद भी आपको फिर वो नई शुरुआत ही करनी पड़ती है। अगर आप, जैसे हर किसी का मैं नहीं बोलूँगी कि पेंटिंग, सिंगिंग, कुकिंग यही शौक़ होता है, नो, ज़रूरी नहीं है। मैं अगर एक एग्ज़ाम्पल, तो मेरी लाइफ में मेरी सिस्टर भी एक बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल है, जिन्होंने उनके बेबी होने के बाद तक बेबी होने के बाद कंटिन्यू रखा अपने काम को। वो रेगुलर वर्क नहीं करती थी, जॉब नहीं करती थी, पर वो ये बता सकती थी कि वो कर रही हैं, काम कर रही हैं। क्या काम कर रही हैं ऑब्वियसली वो उनके फील्ड का होता था, तो फिर वो सारी चीज़ें शी वॉज़ वर्किंग, बट वो एक रेगुलर जैसे ऑफ़िस नहीं जा रही थी, अपने ऑफ़िस में जाके काम नहीं कर रही थी, बट वो काम कर रही थी कि आज के टाइम पे वो जहाँ पे है, बहुत लोगों का सपना होता है वहाँ पे जाना, वहाँ पे पहुँचना। तो शी इज़ काइंड ऑफ रोल मॉडल फॉर मी। हमेशा से मैंने बहुत, मेरी सिस्टर को देख के बहुत मुझे ऐसा लगता है कि यार, हम ये सोचते हैं कि डिफ़िकल्ट टाइम में बिल्कुल हाथ छोड़ दो, बट नहीं, हमको स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है। तो वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। वही चीज़ थोड़ा बहुत कहीं न कहीं मैं अपनी लाइफ़ में भी फ़ॉलो कर रही हूँ, कि मैं ये नहीं सोच रही हूँ कि बेबी के अलावा अब मुझे जो टाइम मिला मैं उसमें रिलैक्स हूँ, सो जाऊँ, या फिर रील्स देखूँ, टीवी देखूँ और कुछ नहीं करूँ। नहीं, कुछ ना कुछ करिए। आपका अगर फ़ील्ड ऐसा है, आपका जॉब स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें आप जॉब जॉइन नहीं करके भी अगर कुछ उसको शार्पन करने के लिए, अपने फील्ड को शार्पन करने के लिए कुछ चीज़ कर सकते हैं, पॉलिश करने के लिए आजकल बहुत सारे छोटे-छोटे कोर्सेज़ होते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो उस कोर्सेज़ को जॉइन करिए, ऑनलाइन कोर्सेज़ को जॉइन करिए, या फिर अगर आपकी कोई हॉबी है, कुकिंग है, पेंटिंग है, सिंगिंग है, डांसिंग है, तो कुछ ना कुछ जॉइन करिए। आज के टाइम में थैंक्स टू यूट्यूब आपके लिए कोई भी चीज़ इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। एटलीस्ट हम अपनी तरफ से अपना काम कर सकते हैं। हमको हमारी किस्मत नहीं पता, हमको हमारा फ्यूचर नहीं पता, बट एटलीस्ट अगर हम काम कर रहे हैं, हम अपना 100% दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि भगवान इतना किसी को
नो मतलब गलत करेगा किसी के साथ कि वो उस चीज़ का उनको आगे जाके फ्रूट ना मिले। तो मैं यही बताना चाहूँगी कि प्लीज़ वो हर लेडीज़ जो कि आज अपने घर में है, अपने बच्चे को सँभाल रही है, घर को देख रही है, घर का काम कर रही है, थोड़ा-सा कामली बैठिए और सोचिए कि आपको क्या पसंद है ना, आप उसमें लग पड़िए, शुरू करिए उस चीज़ को। छोटे ही स्टेप से सही, ज़रूरी नहीं है हर स्टेप बहुत बड़ा ही हो, छोटा स्टेप भी सक्सेसफुल आगे बनाता है, बिल्कुल बनाता है।